स्वागत है आप सभी का स्टडी विद श्रवण सिंह में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, जो कि क्लास 12th हिस्ट्री एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं और ये हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और पहले की वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम देखते हैं प्रश्न के उत्तर को, कैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना है और आप पूरे में से पूरे मार्क्स पा सकते हैं। जो पहला प्रश्न है, किसान महात्मा गांधी को किस प्रकार देखते थे, तो ये 3 मार्क्स का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। किसान गांधी जी को अपने मसीहा के रूप में देखते थे और यह भी मानते थे कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। कुछ स्थानों पर जन सामान्य का यह विश्वास बन गया था कि राजा ने उन्हें किसानों के कष्ट दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है, और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत कर सकते थे। कुछ अन्य स्थानों पर गांधी जी की शक्ति को अंग्रेज बादशाह से भी अधिक बताया गया और यह दावा किया गया था कि उनके आगमन से औपनिवेशिक शासन भयग्रस्त होकर स्वयं ही भाग जाएगा अथवा पीछे हट जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहा गया था। लोगों में अफवाहें भी जोर पकड़ने लगी थीं कि किसी में भी गांधी का विरोध करने की शक्ति नहीं थी और उनका विरोध करने वालों को भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ते थे। अनेक ग्रामों में यह अफवाह थी कि गांधी जी की आलोचना करने वालों के घर रहस्यात्मक ढंग से गिर गए अथवा खेत में खड़ी उनकी हरी भरी फसलें बिना किसी कारण के नष्ट हो गईं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। प्रश्न हमारा था, किसान महात्मा गांधी को किस प्रकार देखते थे अथवा कैसा भाव रखते थे, तो एक मसीहा के रूप में देखते थे। निम्नवत आपको विवरण देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट के किसी एक प्रावधान का उल्लेख कीजिए। पंजाब के लोगों पर इसका क्या प्रभाव हुआ, ये बताना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, प्रेस पर सेंसरशिप अभिवेचन, और दूसरा बिना मुकदमा के कैद करना। प्रभाव की बात की जाए तो भारत बंद के आह्वान पर एक्ट के जवाब में दुकानें बंद हुईं। दूसरा प्रभाव था, प्रमुख स्थानीय कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीसरा, पंजाब को क्षति पहुंचाई गई। चौथा, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आदि सभी ये प्रभाव हुए थे, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। आइए देखते हैं इनका उल्लेख। तो भारत बंद के आह्वान पर एक्ट के जवाब में दुकानें बंद की गईं। पंजाब में विशेष रूप से प्रतिरोध हुआ क्योंकि बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और जब अपनी सेवा के बदले वे ईमान की या फिर इनाम की अपेक्षा कर रहे थे तो उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया अथवा उन्हें जेल में डाल दिया गया। दूसरा कारण है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें 400 से अधिक लोगों की जान चली गई अथवा कई लोग घायल हुए थे। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी जी का समाज सुधारक के रूप में वर्णन कीजिए। 3 मार्क्स का ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी जी का समाज सुधारक के रूप में वर्णन कीजिए। तो निम्न प्रकार से महात्मा गांधी जी ने समाज सुधार के लिए कार्य किया। पहला, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य किए, यानी कि छुआछूत जो प्रचलन में था उसको दूर हटाने के लिए इन्होंने कार्य किए। बाल विवाह के खिलाफ वकालत की। पेशे से महात्मा गांधी एक वकील थे, इसीलिए उन्हें
बाल विवाह के खिलाफ वकालत की। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो हिंदू और मुसलमानों में समान भाव लाने के लिए उन्होंने कार्य किए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। खादी को बढ़ावा दिया। खादी को बढ़ावा देने का आशय था स्वावलंबन को बढ़ावा देना और भारत में बने वस्त्रों की महत्ता को अधिक निखारना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना इसका मकसद था कि आर्थिक स्तर पर लोग जो हैं वो स्वावलंबी बन सकें, वह विदेशों की परतंत्रता को स्वीकार ना करते हुए अपने ही देश में बने हुए भारतीय मूल के वस्त्रों को पहने और आर्थिक स्वतंत्रता को कायम कर सकें। तो गांधी जी का समाज सुधार के रूप में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारत के विभाजन के बीच गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपना विश्वास दिखाया, अपना दृढ़ विश्वास दिखाया। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 3 मार्क्स का ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, उन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की कोशिश की। दूसरा कारण क्या हुआ? उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कष्टों के प्रति चिंता दिखाई। उन्होंने सभी वर्गों की समानता के लिए काम किया। उन्होंने 2 समुदायों के बीच आपसी विश्वास और विश्वास की भावना का निर्माण करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के द्वारा विभाजन के समय सांप्रदायिक सद्भाव में अपनी भूमिका निभाई उन्होंने और अपना दृढ़ विश्वास दिखाया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर पूरा हुआ। ये जो प्रश्न हैं और इनके उत्तर बहुत ही व्यवस्थित हैं, आपकी शब्द सीमा भी व्यवस्थित है, आप इनको याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड प्रश्न है। इस बार भी इनकी संभावना बहुत अधिक है कि यही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियोस का। हमारी ये सीरीज़ है क्लास 12th हिस्ट्री एग्ज़ाम टर्म 2 के लिए वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।